हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलू आर्ट एंड क्राफ्ट। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओल्ड मेटल बैंगल से स्टाइलिश और सिंपल इयरिंग बनाने की आसान 3 ट्रिक्स। आई होप आपको भी ये पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए मेटल्स बैंगल्स। ये मेरे पास कुछ कलरफुल बहुत ही पतले से बैंगल्स पड़े हुए थे। हम इसको बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए, मैंने इस तरीके से बैंगल्स की कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं अपना फर्स्ट ईयरिंग बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने बड़े मोती का यूज़ किया है। इस मोती को हम बैंगल्स में एंटर करेंगे, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसको पेज से भी टक कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने नहीं किया। तो फर्स्ट ईयरिंग हमारा तैयार हो चुका है। हम सेकेंड ईयरिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने रेड कलर का बैंगल लिया है और ये कुछ वाइट कलर के ऑफ वाइट कलर के मैंने मोती लिए हैं, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मैंने इस मोतियों को इसमें एंटर किया है बैंगल में, और इसको थोड़ा अलग शेप देने के लिए इसको फोल्ड किया है दोनों साइड से। अब ध्यान रखिएगा, इसका साइज़ एक ही हो और ये बीच में से ही फोल्ड होना चाहिए, ताकि ये टक करने में हमें ईजी रहेगा। तो मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया और ये अच्छे से फोल्ड हो चुका है। ईयरिंग को हैंग करने के लिए एक छोटी सी कड़ी का यूज़ करूँगी, एंड इसमें जो कुंदा है उसको एंटर करेंगे और इसको सही से फिक्स कर देंगे। मैं इसको पहले अपने अंगूठे और उंगली की सहायता से थोड़ा प्रेस कर रही हूँ। अगर ये इससे नहीं होता है तो मैं चिमटी की सहायता से इसको प्रेस कर दूँगी, ताकि ये निकले नहीं। देखिए, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है और ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से रहेगा। इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी इसका बना लेंगे, क्योंकि मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। तो हमारा सेकंड ईयरिंग बन चुका है। अब हम थर्ड ईयरिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर का बैंगल लिया है और इसके साथ मैंने एक येलो कलर का बिग साइज़ मोती का यूज़ किया है। और इसको मैंने सेकंड ईयरिंग में जैसे तरीके से हमने बैंगल को फोल्ड किया था, उसी तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इसको अलग शेप देने के लिए एक और बार इसको फोल्ड करेंगे। जैसे हम फर्स्ट फोल्ड कर चुके थे, ये मैंने सेकंड फोल्ड किया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इस ईयरिंग को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसे लेवल में सेट कर देंगे। उससे सेट करने से पहले हम इसमें एक और मोती को एडजस्ट करेंगे, ताकि ये लुकिंग में थोड़ा डिफरेंट जाए और अच्छा भी लगे। तो देखिए, मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम सेम प्रोसेस अपना हैंगिंग वाला ईयरिंग हैंग करने के लिए जो कुंदा और कड़ी है उसको एडजस्ट करेंगे और दोनों को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ये बैंगल्स पर अपने अकॉर्डिंग कलर भी कर सकते हैं। हम नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और कलर अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि मेरे बैंगल्स ऑलरेडी कलरफुल हैं। ये हमारे ईयरिंग तैयार हो चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरे तीनों ईयरिंग बनके तैयार हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रहे हैं और बहुत ही लाइट वेट भी है। आप इन्हें चाहे तो एथनिक वेयर या फिर वेस्टर्न वेयर के साथ किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे ये तीनों आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।